हेलो फ्रेंड्स, ये डेली करंट अफेयर का 13 और 14 नवंबर का करंट अफेयर है। ये यूपी पीसीएस, आरओ और 68वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है करंट अफेयर। तो हम लोग देखते हैं आज का 13 और 14 नवंबर का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा से 77% आरक्षण बिल को पारित किया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके बीपीएससी के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है झारखंड राज्य। करेक्ट आंसर इज डी। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है आपको, इसका 2 क्वेश्चन बना कर दिया गया है, इसीलिए एक आपको पता रहना चाहिए स्वर्ण पदक और एक पता रहना चाहिए टोटल कितना मिला है और किस में दिया गया है। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। टोटल 4 स्वर्ण पदक मिले हैं भारत को। करेक्ट आंसर ही डी। देखते हैं कौन कौन से हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये चारों का नाम आपको याद रहना चाहिए। ये चारों कौन कौन से हैं। पहला है परवीन, 1 स्वर्ण पदक। दूसरा लवलीना बोरगोहाई। तीसरा स्वीटी बोरा और चौथा है अल्फिया पठान। ये 4 लोगों ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। चारों का नाम याद रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुल 7 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण पदक हैं। ये पता ही है आपको। यहाँ पर दिया गया 4 स्वर्ण पदक हैं, 2 कांस्य पदक हैं और 1 रजत पदक। फाइनल मैच कहाँ खेला गया है, जॉर्डन में। ये भी नाम याद रखना है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भोपाल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पर नहीं लिख गया है जारी रिपोर्ट के अनुसार, ये नहीं रहेगा। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चाय उत्पादन में स्थान रखता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। करेक्ट आंसर इज बी। इंग्लिश वाला भी करेक्ट कर लेंगे आप लोग। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। दूसरा ध्यान देंगे उत्पादन में। भारत का उत्तरी भाग देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत में कि साउथ इंडिया में, तो उत्तर भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, जिसमें असम, इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश चाय काली चाय है, जो कुल निर्यात का लगभग 97% है। हाल ही में COP27 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। COP27, ये कोप से संबंधित क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मिस्र में। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन कहाँ किया गया है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मिस्र में।
एक ही क्वेश्चन को दो टाइप से दिया गया है, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन, तो ये COP27 में ही हुआ है। मिस्र के शर्म अल शेख में, ये जगह का नाम है, जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ने जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन की घोषणा की है। किन लोगों ने किया है? तो यूएई ने और इंडोनेशिया ने। इसमें यूएई, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, स्पेन शामिल हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक संपन्न की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत ने। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में भारत ने बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी की है। यह क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश हैं। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आपको याद रखना है। 7 सदस्य देश हैं जिसमें 5 दक्षिण एशिया से शामिल हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये देखिए, ये है दक्षिण एशिया से। दक्षिण एशिया से 5 देश हैं। ये कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। और यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया से तो यहाँ पर 2 देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड। और इसका सचिवालय कहाँ है? तो इसका सचिवालय है ढाका में। सभी पॉइंट इसके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी देशों का नाम याद रखना चाहिए। हाल ही में आरबीआई के द्वारा कितने नगर निगमों के लिए बजटीय आंकड़ों का आकलन प्रस्तुत किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 201। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा निजी निगमों को किस प्रथा को बंद करने की चेतावनी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रीन वॉश। करेक्ट आंसर इज ए। ग्रीन वॉश जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में प्रगति और विकास के गलत आंकड़े पेश करता है जो विश्व को आपदा की ओर अग्रसर करते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में सुमंग लीला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मणिपुर में। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में मणिपुर के इम्फाल में 50वें अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हरियाणा राज्य को। करेक्ट आंसर इज बी। बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक द्वारा तैयार किए गए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि तमिलनाडु ने दूसरा और केरल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल सिटी के लिए निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से यूएई का दौरा किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री। करेक्ट आंसर इज डी। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 8वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दुबई में। करेक्ट आंसर इज ए। दक्ष ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दक्ष ऐप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सुपरटेक पहल के रूप में दक्ष ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सोडियम के वैश्विक वितरण की मैपिंग की है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत के। करेक्ट आंसर इज बी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, भारत के। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सोडियम के वैश्विक वितरण की मैपिंग की है। यह मैपिंग एक्सरे फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा का उपयोग करके की गई है। इसके निष्कर्षों को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। विश्व बैंक ने किस राज्य को साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? ये भी आप याद रखेंगे, विश्व बैंक ने प्रदान किया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश को। करेक्ट आंसर इज डी। किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर जो विशाल बाढ़ के प्रमाण मिले हैं? जुरोंग रोवर ये किस देश का है? और ये मंगल की ग्रह पर गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चीन। करेक्ट आंसर इज सी। 20वां क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो विश्व का एकमात्र हमलावर हेलीकॉप्टर है, इसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका नाम है प्रचंड। करेक्ट आंसर इज सी। स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले बैच को जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित विश्व का एकमात्र हमलावर हेलीकॉप्टर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी,